और क्वेश्चन करते हैं। 2014 में ये आया हुआ है, आईटी दिल्ली ने जब बनाया था पेपर उस टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। इससे मैं दो इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, कैसे इन्फॉर्मेशन को रिलेट करते हैं। तो मैंने जितने क्वेश्चन कराए उसका यही पर्पज़ था कि कैसे इन्फॉर्मेशन को रिलेट करना, जो अभी तक आपने पढ़ा है जेट ट्रांसफॉर्म खुद से पढ़ा होगा और मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हाईलाइट करी थी, उसको कैसे कोलैबोरेट करते हैं, कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं क्वेश्चन में जब गेट के टाइम आप अटेम्प्ट करते हो ना। तो उन्हीं चीज़ों को मैं हाईलाइट करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दिया है एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड माइनस क्यू। आरओसी यहाँ पे नहीं डिफाइन किया, कोई ज़रूरत नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं कि आरओसी गिवन हो, आपको बिना गिवन हुए भी आप इन्फॉर्मेशन को रिलेट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन और जरूरी नहीं कि आरओसी के फॉर्म में हो, इनडायरेक्ट फॉर्म में भी इन्फॉर्मेशन गिवन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ देखो इन्फॉर्मेशन कैसे गिवन है, इसी क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 माइनस जेड की पावर -3 बी द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कॉजल सिग्नल एक्शन। सिग्नल एक्शन कैसा है, कॉजल सिग्नल है, तो किस नेचर का होगा। एक्शन विल बी 0 फॉर n लेस देन 0, और वो राइट साइडेड नेचर का होगा कि नहीं, 0 से राइट में एग्जिस्ट करेगा। मतलब अगर इसके आरओसी की बात करें तो मॉड जेड ग्रेटर देन R1 नेचर का होगा और अप टू कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो चीजों को दिमाग में आपके क्लिक करते आनी चाहिए कि ये चीजें हैं। जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ो उसका क्या आपको क्या उससे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, वो चीजें आपके दिमाग में तुरंत आनी चाहिए, रिलेट करना आप उससे शुरू कर दो तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ 2 एंड एक्स ऑफ 3। अब या तो मैं इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म इसका निकालूं, उसके बाद एक्स ऑफ 2 और एक्स ऑफ 3 फाइंड करूं। एक्सएन अगर मुझे पता चल गया तो एक्स ऑफ 2 और एक्स ऑफ 3 पता कर सकता हूं, लेकिन वो मेथड बहुत लेंदी हो जाएगा। इसका जेट ट्रांसफॉर्म 1/1 माइनस जेड की पावर -3 है, इसका आप पहले पार्शियल फ्रैक्शन करोगे फिर उससे निकालोगे। यहां पे डिवीजन मेथड बहुत काम आएगा। देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं एक्सएन का जेट ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है तो आप एक्स ऑफ जेड कैसे लिखते हो, n फ्रॉम -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्सएन जेड की पावर -n। अगर इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, ये एक्स ऑफ 0 इंटू जेड की पावर 0, एक्स ऑफ 1 इंटू जेड की पावर -1, एक्स ऑफ 2 इंटू जेड की पावर -2 डॉट डॉट डॉट। इस साइड अगर इस साइड आओगे तो एक्स ऑफ -1 जेड की पावर 1, एक्स ऑफ प्लस एक्स ऑफ -2 इंटू जेड की पावर 2, इस तरह से डॉट डॉट। तो ध्यान से देखो, अगर मुझे जेड ट्रांसफॉर्म एक्सपेंशन के फॉर्म में पता है तो जेड की पावर -1 का कोफिशिएंट x1 होता है, जेड की पावर -2 का कोफिशिएंट x ऑफ 2 होता है, जेड की पावर +1 का कोफिशिएंट x ऑफ -1 होता है, जेड की पावर 2 का कोफिशिएंट x ऑफ -2 होता है। तो मैं अगर इसको जेड के सीरीज के टर्म में लिख दूं तो मुझे जेड की पावर -1 के कोफिशिएंट से x1 मिल जाएगा, जेड की पावर -2 के कोफिशिएंट से x2 मिल जाएगा, जेड की पावर -3 के कोफिशिएंट से x3 मिल जाएगा, जेड की पावर 1 के कोफिशिएंट से x ऑफ -1 मिल जाएगा, जेड की पावर 2 के कोफिशिएंट से x ऑफ -2 मिल जाएगा। तो मैं एक्सपेंशन मेथड यहां पे ज्यादा कारगर होगा, उससे हम क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखो, जब भी आपका यहां पे एक चीज और मैं और बता देता हूं, जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हो तो क्या ध्यान रखना है। अगर मैं कहूं कोई जेड ट्रांसफॉर्म पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया है, सपोज जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस 1 प्लस 2z प्लस 3, सपोज यही क्वेश्चन गिवन है। इस तरह से भी गिवन हो सकता है, जेड की पावर -1 के फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। जिस फॉर्म में हो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। जेड की पावर -1 के फॉर्म में दिया उसी में रहने दो, जेड की फॉर्म में दिया उसी में रहने दो, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अगर ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये अगर एक्स जेड मान लो दिया है पॉलिनोमियल फॉर्म में, या इसी में जेड की पावर अगर -3 में सपोज कॉमन ले लूँ, ऊपर आ जाएगा जेड की पावर -1, यहाँ आ जाएगा 3 जेड की पावर -3 प्लस 2 जेड की पावर -2 प्लस 1 आ जाएगा। या इस फॉर्म में हो सकता है जेड ट्रांसफॉर्म एक्स जेड गिवन होता है, या इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में गिवन हो सकता है। अब अगर कभी भी मैंने कहा इन्फॉर्मेशन आपको गिवन नहीं हो आरओसी के बारे में और आपको फाइंड आउट क्या करना हो, एक्सियन इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म, तो आप हमेशा इसे क्या मान के करोगे, राइट साइडेड मान के करोगे। तो राइट साइडेड जनरली किस नेचर का होता है, कॉजल नेचर का। अगर 0 या 0 से आगे एग्जिस्ट करे तो कॉजल। तो कोई चीज कॉजल है तो राइट साइडेड नेचर की होगी, लेकिन हर राइट साइडेड सिग्नल कॉजल होगा, ये ट्रू नहीं है। तो अगर सिग्नल कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो आप आरओसी हमेशा क्या मान के करोगे, राइट साइडेड मान के ही इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म निकालोगे। ये याद रखो आप, है ना। अगर आरओसी कभी भी मेंशन नहीं है जेट ट्रांसफॉर्म में, क्योंकि इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म आरओसी पे डिपेंड करता है। आरओसी नहीं गिवन है तो कौन सा आरओसी आप कंसीडर करोगे, कल बताया था, जो राइट साइडेड सिग्नल के लिए ट्रू होगा, जो राइट साइडेड नेचर का आरओसी होगा, उसको मान के इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म आप क्या करोगे, कैलकुलेट। ठीक है, तो इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म क्लियर।
अगर आरओसी गिवन नहीं है। लेकिन अगर आरओसी इनडायरेक्टली गिवन है तो उसको रिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसी में, अब अगर मैं कहूं कॉजल सिग्नल कैसा सिग्नल होता है, राइट साइडेड सिग्नल होता है, तो इसका आरओसी किस नेचर का होगा, राइट साइडेड नेचर का होगा, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा पॉइंट, अगर सिग्नल कॉजल नहीं है तो नॉन कॉजल होगा। नॉन कॉजल सिग्नल का आरओसी जनरली लेफ्ट साइडेड सिग्नल कैसे सिग्नल होते हैं, नॉन कॉजल सिग्नल होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर नॉन कॉजल सिग्नल लेफ्ट साइडेड हो। मैं कहूं u ऑफ n+1 भी नॉन कॉजल सिग्नल है, लेकिन ये राइट साइडेड सिग्नल है। लेकिन कॉजल सिग्नल है तो हमेशा राइट साइडेड होगा, जीरो से आगे ही एग्जिस्ट करेगा, उसका आरओसी हमेशा राइट साइडेड नेचर का होगा। और इन जनरल लेफ्ट साइडेड सिग्नल कैसे होते हैं, नॉन कॉजल सिग्नल होते हैं। लेफ्ट साइडेड सिग्नल क्या होते हैं, नॉन कॉजल सिग्नल होते हैं। और लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी क्या होगा, मॉड जेड लेस देन समथिंग होगा, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान रखो, अगर राइट साइडेड सिग्नल का एक्सपेंशन करना है आपको, मतलब कॉजल सिग्नल का, कॉजल सिग्नल हमेशा क्या होगा, राइट साइडेड सिग्नल। अगर आपको एक्सपेंशन मेथड से क्वेश्चन करना है, कैसे, इसको सीरीज के फॉर्म में एक्सपेंड करके करना है, तो आप डिवीजन मेथड अप्लाई करते हो। तो डिवीजन मेथड अप्लाई करते वक्त एक चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान है, अगर आपको राइट साइडेड सिग्नल चाहिए, आपको अगर राइट साइडेड सिग्नल चाहिए, जब आरओसी नहीं गिवन होता तो राइट साइडेड चाहिए होता है, और अगर राइट साइडेड नहीं चाहिए तो क्या चाहिए होगा, लेफ्ट साइडेड। दो ही पॉसिबिलिटी होती हैं, हमने आरओसी के फॉर्म में देखा था, या तो un आता है या u ऑफ -n-1 होता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बस यही होता है। लेकिन डिवीजन मेथड से आप दो ही चीज ऑब्टेन कर सकते हो, या तो राइट साइडेड नेचर ऑब्टेन कर सकते हो डिवीजन मेथड से, या लेफ्ट साइडेड। तो दो ही चीज आपसे पूछी जाएगी, राइट साइडेड नेचर के लिए एक्सपेंशन करो या लेफ्ट साइडेड। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर राइट साइडेड एक्सपेंशन चाहिए, मतलब सिग्नल कैसा चाहिए, सम पॉइंट के आगे लेफ्ट राइट में एग्जिस्ट करे अप टू इंफिनिटी तक, तो जो एक्सपेंशन मेथड या डिवीजन मेथड है उसको करते वक्त आपको केवल क्या चीज ध्यान रखनी वो मैं बता देता हूं। ये इंफॉर्मेशन आप हमेशा याद रखो, हमेशा काम आएगी। क्या करना है, ऊपर भी एक पोलोनोमियल है, नीचे भी पोलोनोमियल है, क्या आपको करना है, बस ये ध्यान रखना है, जो ऊपर वाला पोलिनोमियल है, यहां तो मैंने एक ही टर्म लिया, इसमें कई टर्म्स हो सकते हैं। ऊपर वाले पोलिनोमियल को भी घटते हुए क्रम में लिखो, मतलब पहले सबसे ज्यादा पावर, फिर आगे बढ़ते जाओ राइट साइड में तो उसकी पावर घटती जानी चाहिए। और जो जिससे डिवाइड करना है डिनोमिनेटर पोलिनोमियल, उसको भी घटते हुए क्रम में लिखो। जब कैसा सिग्नल चाहिए आपको, एक्शन राइट साइडेड नेचर का चाहिए, और कॉजल सिग्नल के लिए वो कैसा होता है, राइट साइडेड नेचर का ही होता है। तो यहां पे अगर मुझे इसे राइट साइडेड सिग्नल के टर्म में एक्सपेंड करना होता तो मैं क्या लेता, इसको इस तरह से लेता, घटते हुए क्रम में लेता। तो घटते हुए क्रम में क्या, ये तो एक ही टर्म है तो इसको घटते हुए क्रम में लिखने का कोई मतलब नहीं है। इसको घटते हुए क्रम में लिखना है तो पहले क्या आएगा, z की पावर 0 इज हाईएस्ट पावर, क्योंकि ये पावर घट रही है, 1 + 2 की पावर z-2 + 3 की पावर z-3। ऐसे लिख के तब जाके आपको क्या करना होता, डिवीजन मेथड अप्लाई करना होता। तो देखो इससे राइट साइडेड मिलेगा कि नहीं, ध्यान से देखो, 1 है, 1 से z इनवर्स लाना है तो पहला टर्म क्या आएगा, z इनवर्स मल्टीप्लाई करो z इनवर्स प्लस 2z की पावर -3 प्लस 3z की पावर -4, यहां से डिवाइड करो तो आ जाएगा -2z की पावर -3 प्लस -3z की पावर -4। ये वाला टर्म चाहिए, कितना चाहिए, z की पावर -3 चाहिए, लेकिन कितने साइन के साथ, -2z की पावर -3 से करोगे तो यहाँ आएगा -2z की पावर -3, बाकी टर्म्स भी आएंगे, ये कैंसिल, इसी तरह से आता जाएगा। तो देखो z इनवर्स आएगा, उसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लोगे तो क्या आएगा, Δn-1, राइट साइड में आया कि नहीं, 0, z की पावर -3 Δn+3, ये राइट साइड में ही बढ़ता जाएगा, आगे z की पावर और माइनस होती जाएगी और माइनस होती जाएगी, तो Δn-3 फिर Δn-4 Δn-5, ये किस तरफ बढ़ रहा है, ये राइट साइड में इंफिनिटी तक बढ़ रहा है। तो कभी भी आपको राइट साइडेड नेचर का एक्शन चाहिए तो ये वाले पोलिनोमियल को भी घटते हुए क्रम में लिखो, मतलब इनिशियल पावर सबसे ज्यादा, ऐसे घटते हुए। चाहे अगर यहां से इसी से निकालना होता तो मैं कैसे लेता, z² तो इकलौता है, यहां पे क्या लेता मैं, बताइए, पावर घटते हुए लिखनी है तो z³ सबसे ज्यादा पावर है, 2z उससे कम है 3, तो इस तरह से लिखता। तो पहला टर्म देखो क्या आता, अब भी z इनवर्स लेता मैं तो यहाँ आता z³ इंटू z इनवर्स z² आता, प्लस बाकी टर्म्स भी आते, ये कैंसिल हो जाता, अगला टर्म लेते तो फिर से यही आता, 2z की पावर -3 आता। यही चीज आती रहती बार बार और आपका आंसर आ जाता। और अगर यही राइट साइडेड सिग्नल नहीं मुझे चाहिए होता, क्या चाहिए होता, लेफ्ट साइडेड सिग्नल, क्योंकि एक्सपेंशन मेथड में दो ही टाइप के सिग्नल पॉसिबल हैं, कौन कौन से, राइट साइडेड एंड लेफ्ट साइडेड। तो मैं क्या करता इसको सिंपली, तब आपको दोनों पोलिनोमियल कैसे लेना पड़ता, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इनिशियल पावर सबसे कम और राइट साइड में मूव करो तो बढ़ती जाए पावर। यहाँ एक ही टर्म है तो इंक्रीजिंग लिखने का कोई मतलब नहीं, दोनों पोलिनोमियल को सेम टाइप से लिखते हैं, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। अगर राइट साइड चाहिए तो दोनों को डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखो,
लेफ्ट साइडेड चाहिए तो दोनों को इंक्रीजिंग फॉर्म में, तो कॉजल नहीं है तो नॉर्मली वो लेफ्ट साइडेड होता है, तब क्या लिखोगे आप इंक्रीजिंग फॉर्म में दोनों पॉलिनोमियल को, और अगर कॉजल है तो डिक्रीजिंग फॉर्म में, क्योंकि कॉजल नॉर्मली राइट साइडेड होगा। ठीक है, तो यहां देखो अगर इसी को फिर मैं क्या लिखता बढ़ते हुए फॉर्म में, तो यहां आता -3, फिर आता 2 की पावर z -2 + 1 आता। तो यहां से देखो पहला टर्म क्या आता z²/3, यहां से मल्टीप्लाई करते तो आता यहाँ z की पावर -1, बाकी टर्म आते ये कैंसिल हो जाता, बाकी टर्म आते फिर से आता, तो z² का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लेते तो क्या आता x ऑफ n क्या आता z²/3 का इनवर्स लोगे तो आएगा डेल्टा ऑफ n + 2/3। इसी तरह से आता z की पावर 3, z की पावर 4, उसका आता डेल्टा n + 3, डेल्टा n + 4, डेल्टा n + 2 कहाँ एग्जिस्ट करता है n = -2 पे, डेल्टा n + 3 कहाँ एग्जिस्ट करता है n = -3 पे, डेल्टा n + 4 कहाँ एग्जिस्ट करता है n = -4 पे। तो आप किस तरफ जा रहे हो, लेफ्ट साइडेड जा रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखो, एग्जाम में बहुत काम आएगी जब एक्सपेंशन मेथड ही यूजफुल होगा, जहां पे आपको सैंपल्स की वैल्यू बतानी हो, xn की, x1 की वैल्यू बतानी हो, x2 की, x3 की वैल्यू बतानी हो, x ऑफ -1 की, वहां डिवीजन मेथड ज्यादा इफेक्टिव होता है रेदर देन इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करना। और उसके केस में डिवीजन कैसे करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉलिनोमियल को रखेंगे कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पॉलिनोमियल एक जैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर को डिक्रीजिंग में लिखोगे तो न्यूमरेटर को भी डिक्रीजिंग में, या डिनोमिनेटर को इंक्रीजिंग में तो डिनोमिनेटर को, और कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो उससे चीजों को, इन्फॉर्मेशन को रिलेट किया करो, उसी पे एक क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया था कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, विद द जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ ए कॉजल सिग्नल xn, मतलब कॉजल सिग्नल है तो कैसे नेचर का होगा, राइट साइडेड नेचर का होगा, जीरो से राइट में एग्जिस्ट करेगा, जीरो के लेफ्ट में नहीं आ सकता, राइट साइडेड तो होगा और जीरो के बाद ही होगा, वो -1 पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि -1 के राइट में भी अगर सिग्नल एग्जिस्ट करेगा तो भी राइट साइडेड हो सकता है, लेकिन वो कॉजल नहीं होगा, क्योंकि जीरो लेस देन जीरो के लिए जीरो होना चाहिए फॉर ए कॉजल सिग्नल, लेकिन कॉजल सिग्नल राइट साइडेड तो होता ही है, जीरो के राइट में अप टू इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये राइट साइडेड सिग्नल है। राइट साइडेड सिग्नल के लिए एक्सपेंशन कैसे करना पड़ेगा, 1 लोगे, यहां पावर डिक्रीजिंग, मतलब कैसे, ऐसे। अगर यही नॉन कॉजल के लिए करना रहता है या लेफ्ट, तो z की पावर -3 यहां आता लेफ्ट में माइनस साइन के साथ, +1 पावर इंक्रीजिंग, पहले -3 आया फिर बढ़ के 0 हो गया। ठीक है, तो वहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आपको ध्यान रखना, पावर बढ़ना मतलब -3 से -2 होना बढ़ना, -2 से -1 होना बढ़ना है, 1 से 2 होना बढ़ना है, 2 से 1 होना घटना है, -2 से -3 होना घटना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब एक्सपेंशन कर देते हैं, पहला टर्म क्या आएगा, 1 से ले लो, 1 - z की पावर -3, ये किसका कोफिशिएंट होगा, z की पावर 0 का, मतलब x ऑफ 0। ठीक है, यहां से आ गया z की पावर -3, सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब अगला टर्म z की पावर -3 चाहिए, क्या आएगा, प्लस z की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, z की पावर -3 माइनस z की पावर क्या, -6, है ना, यहां से आएगा z की पावर -6, अगला टर्म क्या आएगा, प्लस z की पावर -6। अब ध्यान से देखो इसका जो एक्सपेंशन है कैसा आ रहा है, 1 + z की पावर -3, राइट साइडेड आ रहा है कि नहीं, ये वाले टर्म्स आ रहे हैं, z की पावर -1 या -2 या -3, ये सारे डेल्टा n -1 डेल्टा n -2 देंगे। अब ध्यान से देखो 1 किसका कोफिशिएंट है, z की पावर 0 या x ऑफ 0, इसका z की पावर 0 का कोफिशिएंट x ऑफ 0 है, x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है, 1। z की पावर -3 किसका कोफिशिएंट होगा, x ऑफ 3, z की पावर -3 का कोफिशिएंट होगा x ऑफ 3, क्योंकि z की पावर -3 क्या देगा, डेल्टा n -3 देगा, मतलब x ऑफ 3 कितना हो गया, सीधे 1 हो गया। z की पावर -2 का कोफिशिएंट होता है x ऑफ 2, लेकिन यहाँ है z की पावर -2 का कोफिशिएंट क्या है, 0, वो आया ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या है, 0, मतलब x ऑफ 2 क्या हो गया, 0 हो गया। तो आंसर क्या हो गया, x ऑफ 2 इज 0, x ऑफ 3 इज 1, पहले 0 लिखा है बाद में 1, क्योंकि x ऑफ 2 पहले पूछा है, x ऑफ 3 बाद में, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जेट ट्रांसफॉर्म पे। देखिए क्या गिवन है, जैसे कॉजल और स्टेबल गिवन होता है उसका ध्यान से रिलेशन आप तुरंत दिमाग में बैठा लिया करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं कि रैंडमली गिवन है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है क्वेश्चन में, अगर आपको यूज़ करने आता है तो इन्फॉर्मेशन को। 2 कॉजल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn एंड yn, मतलब xn और yn कॉजल सिग्नल है, इसका मतलब क्या है, सिंपली आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, xn इज 0 फॉर n लेस देन 0, yn इज ऑल्सो 0 फॉर n लेस देन 0, सिंपली। और इनका ROC किस नेचर का होगा, राइट साइडेड नेचर का होगा, मॉड z ग्रेटर देन R1 टाइप का होगा डेफिनेटली, जिसमें पोल इंक्लूड नहीं हो सकता, ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता है। ठीक है, अब xn और yn कैसे रिलेटेड है, yn इज इक्वल टू 0 to m x ऑफ m, दे दिया xn और yn में रिलेशन। ठीक है,
जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ yn इज 2 अपॉन जेड जेड माइनस 1 का स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ x ऑफ 2 इज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम्ड है, बहुत ही इंफॉर्मेशन को यूज करने आता तो बहुत इजीली सॉल्व होगा, नहीं तो आप सोचते रहोगे, अगर लेंदी मेथड से जाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो पहली इंफॉर्मेशन मैं नोट कर लेता हूं, xn इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0, क्योंकि कॉजल है ये, yn विल बी 0 फॉर n लेस देन 0, होगा ही होगा क्योंकि ये दोनों कॉजल सिग्नल्स हैं, कॉजल सिग्नल की ये डिफिनीशन है। अब ध्यान से देखो, yn इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, n फ्रॉम 0 टू m या k 0 टू m xm होता था कि नहीं, xm, ठीक है। कहां से कहां तक जा रहे हो, ये n होना चाहिए, m नहीं होना चाहिए, ये n है ना, वही तो ये n है, ठीक है। यहां पे m है, उल्टा लिख दिया, m फ्रॉम 0 टू क्या n, x ऑफ m। आपने अभी एक मैंने चीज आपको बताई थी, अगर मैं किसी सिग्नल xn का, देखो कैसे इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं। ये वाली इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी का कन्वोल्यूशन ut के साथ लो या किसी का कन्वोल्यूशन un के साथ, तो ये किसके बराबर आ जाता था, समेशन ऑफ x ऑफ k या x ऑफ m, k फ्रॉम 0, k फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू व्हाट, n तक, यही आता था। k या टाउ माइनस इन्फिनिटी टू t इंटीग्रेशन किसका आ जाता था, x टाउ d टाउ। तो किसी चीज का un के साथ कन्वोल्यूशन लेते हो तो समेशन आता है माइनस इन्फिनिटी से n तक। तो यहां भी अगर ध्यान से देखो, ये 0 से n तक समेशन है, लेकिन क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, m फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू n xm लिख सकता हूं क्या, देखो लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, ये क्यों 0 टू n लिख दिया गया xm, इसलिए लिख दिया गया कि अगर xn क्या है, 0 है फॉर n लेस देन 0, मतलब ये कॉजल सीक्वेंस है, तो अगर इसका आर्गुमेंट निगेटिव है तो ये हमेशा क्या होगा, 0, n लेस देन 0 के लिए 0 होगा, मतलब ये निगेटिव आर्गुमेंट के लिए 0 होगा। तो इसीलिए माइनस इन्फिनिटी टू n xm को मैं 0 टू n लिख दिया, क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 तक x के अंदर निगेटिव आर्गुमेंट आएगा, उसके लिए इसकी वैल्यू 0 होगी, तो उस समेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, वो तो 0 ही आएगा। तो मैं उसको 0 टू n लिखूं xm या माइनस इन्फिनिटी टू लिखूं n xm, दोनों बातें सेम है। मतलब yn और xn में रिलेशन क्या है, जब भी इस तरह से माइनस इन्फिनिटी टू n या 0 टू n आता है, ये ध्यान रखा करो, ये जरूर un के कन्वोल्यूशन के साथ कुछ रिलेशन होगा, ये आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए चीजें, है ना। तो ये है एक्चुअल में कुछ नहीं, xn कन्वोल्यूशन व्हाट, un, yn कुछ नहीं है, xn का कन्वोल्यूशन किसके साथ कर दिया गया, un के साथ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो y ऑफ z क्या होगा, x ऑफ z एंड u ऑफ z, यही तो होगा, सिंपली x ऑफ z एंड u ऑफ z, यही होगा, क्लियर। अब आपको पता क्या करनी थी, x ऑफ 2 की वैल्यू, तो अगर x ऑफ z मुझे पता चल जाए तो उसमें z की पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट ही तो क्या होगा, x ऑफ 2। तो ये इंफॉर्मेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपको yz पता है, ये कन्वोल्यूशन uz के साथ है, तो यहां से xz पता चल जाएगा, उसका एक्सपेंशन कर दूंगा, z की पावर माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, x ऑफ 2। बहुत ही सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहां से देखो, इसकी वैल्यू रखो 2 अपॉन z माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x ऑफ z, uz कितना होता है, un का z ट्रांसफॉर्म z अपॉन z माइनस 1 होता है, या उसी को 1 अपॉन 1 माइनस z इनवर्स लिखो। यहाँ z में लिखा है तो मैंने z में लिख दिया। यहाँ ध्यान से देखो, x ऑफ z की वैल्यू कितनी आ गई, x ऑफ z की वैल्यू z की पावर माइनस 1 यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ जाएगा 1 अपॉन z स्क्वायर इंटू z माइनस 1 आएगा कि नहीं, z यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा, एक कैंसिल होगा, z यहाँ नीचे आएगा तो z स्क्वायर हो जाएगा, इसको अंदर ले जाओ 1 अपॉन z की पावर माइनस एंड z स्क्वायर, ये हो जाएगा x ऑफ z। अब x ऑफ z को मैंने कहा, इस केस में जब भी आपको कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन आए, सिंपली क्या करना चाहिए, आपको एक्सपेंशन मेथड यूज करना चाहिए। वहीं से आपको क्या पता चल जाएगा, वहीं से आपको पता चल जाएगा क्या, कि ये z की पावर किसका कोफिशिएंट आपको लेना, उसका कोफिशिएंट ले लो, सिंपली x ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। अब xn कैसा सीक्वेंस गिवन है, कॉजल सीक्वेंस गिवन है, मतलब कॉजल सीक्वेंस मतलब राइट साइडेड सीक्वेंस, मतलब इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए आपको क्या करना है, राइट साइडेड सीक्वेंस के लिए इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो डिवीजन मेथड में कैसे लिखेंगे पॉलिनोमियल्स को, घटते हुए क्रम में लिखेंगे सिंपली। तो ऊपर तो 1 है, नीचे क्या है, जेड क्यूब और जेड स्क्वायर, घटते हुए क्रम में लिखोगे तो जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर घटते हुए क्रम में। एक्सपेंशन कर दो, पहला टर्म क्या आएगा, z की पावर माइनस 3 आएगा, z की पावर माइनस 3 लो आप, z की पावर माइनस 3 माइनस यहाँ आ जाएगा 1 माइनस z की पावर क्या माइनस 1, यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा z की पावर माइनस 1। अगला टर्म क्या आएगा, फिर आपके पास
अगला टर्म आएगा जेड की पावर आपको क्या चाहिए -1, तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस जेड की पावर -4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आएगा जेड की पावर -3 प्लस जेड की पावर -4, इसी तरह से एक एक पावर बढ़ती रहेगी, है ना। तो x ऑफ 2 क्या होगा, किसका कोफिशिएंट होगा, जेड की पावर -2 का कोफिशिएंट होगा। जेड की पावर किसका कोफिशिएंट होगा, -2 का, तो पावर कहां से शुरू हुआ, -3 फिर -4 फिर -5, तो यहां जेड की पावर -2 कभी आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, मतलब जेड की पावर -2 का कोफिशिएंट क्या है, 0, तो इसका आंसर क्या होगा, सिंपली 0 होगा।